कभी किसी फिल्म का नाम इतना भविष्यवाणी जैसा हो सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी फिल्म जिसका नाम भी मजाक लगता था, वह इतनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी बन जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेरा फेरी की। पर पिछले एक साल में हेरा फेरी 3 ने जो हंगामा, भ्रम और भावनात्मक स्थिति पैदा की है, और जिस तरह एक रोलर कोस्टर की तरह गोल गोल घुमाया है, और जितना सस्पेंस बनाया है, उतना तो किसी क्राइम थ्रिलर ने भी नहीं किया। अगर आप भी मेरी तरह हेरा फेरी 3 के लिए उत्साहित हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। यहाँ हम हेरा फेरी से जुड़ी सारी अपडेट आप तक पहुँचाते हैं। एक तरफ दर्शक थक चुके थे, कब आएगी का जवाब ढूंढते ढूंढते, दूसरी ओर अंदर ही अंदर चल रही थी असली हेरा फेरी। प्रोडक्शन हाउस, राइट्स, कास्टिंग और ईगो का चक्रव्यूह, और इसके केंद्र में थे 3 नाम, राजू, श्याम और हमारे सबके पसंदीदा बाबू राव गणपत राव आप्टे। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक सीक्वल के बनने की नहीं है, यह एक भावनात्मक पुनर्मिलन है, और यह बात अब पक्की हो चुकी है। परेश रावल आधिकारिक रूप से बाबूराव के रूप में हेरा फेरी 3 में वापस आ चुके हैं। दृश्य कुछ ऐसा था, कभी फिल्म स्थगित हो जाती, कभी दोबारा शुरू होती, कभी डायरेक्टर को निकाल दिया जाता, तो कभी नया डायरेक्टर ट्विटर पर पुरानी टीम को क्रिएटिव गार्बेज कहकर ट्रोल करता, कभी अक्षय कुमार फिल्म छोड़ देते, तो कभी दर्शक बॉयकॉट का ट्रेंड चलाते। और सबसे बड़ा मोड़, जब एक दिन खबर आई कि परेश रावल ने खुद एक्स्ट्रा पैसे देकर फिल्म के IP राइट्स खरीद लिए। मतलब एक स्तर की निष्ठा। उन्होंने कहा, अगर दर्शक मुझे बाबूराव के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं किसी भी कीमत पर वापस आऊंगा। लेकिन फिर भी हड्डी का मसला था, क्योंकि इस बार प्रोड्यूसर खुद अक्षय कुमार बन चुके थे। बजट, कास्टिंग और टाइमलाइन के मुद्दे थे, और सुनने में यह भी आया कि परेश जी फिल्म को जल्दीबाजी में रैप अप करने के खिलाफ थे। एक हालिया इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया, क्या आप हेरा फेरी 3 का हिस्सा हैं, तो उनका जवाब सीधा था, पर अंदर छिपी चेतावनी भी थी। मैं फिल्म का हिस्सा हूँ, लेकिन यह फिल्म सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होनी चाहिए। जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक कंटेंट से प्रतिबद्धता नहीं होगी, तब तक हेरा फेरी सिर्फ एक नाम रहेगी, एक भावना नहीं बनेगी। उन्होंने प्रियदर्शन के काम की सराहना की, लेकिन अक्षय कुमार का नाम लेने से साफ बचते नजर आए, और उनका यह कहना था कि गुणवत्ता पर समझौता नहीं चलेगा। 30 दिन की शूटिंग में कॉमेडी नहीं बनती, सिर्फ मीम बनते हैं। आप समझ रहे हैं ना? उन्होंने सीधे किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन परोक्ष रूप से इतना कह दिया कि अक्षय का स्पीड रन फिल्म मेकिंग उन्हें अनुकूल नहीं लगता। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी चाहिए, यह उनका साफ संदेश था। सुनने में आया है कि हेरा फेरी 3 के टीजर सीन्स पहले ही शूट हो चुके थे, बिना परेश रावल के, और उन्हीं सीन्स को जब टेस्ट ऑडियंस के सामने रखा गया तो परिणाम था बाबू राव नहीं तो हेरा फेरी नहीं। लोगों ने सचमुच स्क्रीन से मुंह मोड़ लिया। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे, रिप्लेस राजू चलता है, लेकिन बाबू राव को हटा दिया तो फिल्म का फ्यूनरल तय है। तब अक्षय को समझ आया, अभिनय के अलावा उनका प्रोड्यूसर एवटार एक बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जितना भी बजट हो, अगर लोग थिएटर ही ना आए तो पैसा डबल कैसे होगा। और इसलिए एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में रिपोर्टेडली अक्षय ने परेश जी से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और उनका पैकेज रिवाइज कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक और शर्त भी रखी गई, फुल क्रिएटिव कंट्रोल बाबूराव के सीन्स में होगा। जब यह खबर फैलनी शुरू हुई कि ओरिजिनल ट्रियो वापस आ गई है, तो सचमुच यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और ट्विटर पर सुनामी आ गई। हैशटैग्स, हैशटैग बाबूराव आइज बैक, हैशटैग हेरा फेरी 3 कंफर्म्ड, हैशटैग नो बाबूराव नो हेरा फेरी। पब्लिक रिएक्शन इतना जबरदस्त था कि प्रोडक्शन टीम ने बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट के भी बज क्रिएट कर दिया। और असली मजा तब आया जब परेश रावल ने अपने स्टाइल में लाइव इवेंट में कह दिया, मैं आ रहा हूँ वापस, और इस बार हेरा फेरी सिर्फ हंसी नहीं, असली मस्ती लेकर आएगी। बस उस दिन के बाद से फैन थियोरीज शुरू हो गईं। राजू क्या इस बार विलन बनेगा? श्याम क्या बाबूराव से दोस्ती तोड़ देगा? क्या हेरा फेरी 3 एक पूर्ण भावनात्मक कॉमेडी ड्रामा होने वाली है? लेकिन एक सवाल जो अभी भी हवा में है, क्या मेकर्स को की बैकअप एक्टर को विचार करना चाहिए था? सोचो, अगर बाबूराव न मानते तो क्या कार्तिक आर्यन या पंकज त्रिपाठी बाबूराव बन सकते थे? टेक्निकली हाँ, प्रैक्टिकली कभी नहीं। जो टाइमिंग, इनोसेंस और बेचारगी के साथ साथ सैवेज अंदाज बाबूराव लाते हैं, वह किसी और से संभव ही नहीं। बाबूराव सिर्फ एक किरदार नहीं, वह एक विरासत है। एक छोटी सी गलती और पूरी फिल्म चटनी बन जाती। तो हाँ, पैसे का खेल था, ईगो का भी था, पर जब असली फैसला लेना था तो मेकर्स ने दर्शकों की सुन ली और बाबूराव को सम्मान दिया। अब सवाल आपका है, क्या हेरा फेरी 3 इस बार भी वही जादू दोहरा पाएगी? क्या बाबूराव का कमबैक सिर्फ एक नोस्टाल्जिया गिमिक है, या फिर असली धमाका? कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको क्या लगता है? और अगर कल को बाबूराव वापस नहीं आते तो क्या आप हेरा फेरी 3 देखते? और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में एक भी वैलिड पॉइंट दिया तो एक लाइक मार दो, बेल दबाना मत भूलना। और हाँ, इंस्टाग्राम पर मिलते हैं अनकट रिएक्शंस और मीम्स के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक और बॉलीवुड ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, और याद रखना, बाबूराव का स्टाइल ही अलग है बे।